3 जनवरी 2023 को परभनी शहर के वांगी रोड यहाँ पर मस्जिद के रूबरू क़ादरिया मस्जिद के सामने हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ ख़तीब और दक्कन की शान हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद अहमद नक्शबंदी जुनैदी साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं और आज हज़ारों की तादाद में जो वांगी रोड यहाँ पर जो जलसे फैज़ान औलिया और इस्लाही माशरा इस उन्वान पर एक कॉन्फ्रेंस अज़ीम शान रखी गई थी जो कि जनाब सैयद निसार अहमद क़ादरी साहब इनके ज़ेर निगरानी में रखे गई थे। हमारे साथ मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। मौलाना क्या कहेंगे जो परभनी में इन दिनों जो हालात है और देश व दुनिया के जो हालात है इन दिनों में ख़ास तौर पर उम्मत मुस्लिमा ने क्या करना चाहिए और जहाँ पर जो जिस उन्वान पर ये रखा गया था, कॉन्फ्रेंस रखी गई थी क़ादरिया मस्जिद के सामने, क्या अपील करना चाहेंगे परभनी के मुसलमानों से ख़ास तौर पर? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालैन का सदका है कि आज परभनी में अल्लामा निसार क़ादरी साहब की दावत पर हाज़िर होने का मौका और शर्फ़ नसीब हुआ और आशिक़ान रसूल परभनी बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में आज के जलसे को समाअत करने के लिए तशरीफ़ लाए और एक बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर जिससे ख़िताब करने की सआदत नसीब हुई। और आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल PBN न्यूज़ के ज़रिए से हम अपने तमाम सुनने वालों से यही ख्वाहिश करते हैं, बिलखुसूस मुसलमान नौजवानों से, कि आप हज़रात जितना हो सकता है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटिए, अल्लाह की इबादत की तरफ आइए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मोमिन के लिए जो है नेमत है, मोमिन की ज़िंदगी का मकसद है। मोमिन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन पर इसीलिए पैदा किया है ताकि वो अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की बंदगी करे। आज मुसलमान कौम बिलखुसूस नौजवान नस्ल अल्लाह की इबादत से महरूम होकर गुनाहों की तरफ राग़िब होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है नाफरमानी करते हुए अपने आप को अज़ाब में, दुनिया और आखिरत की तंगियों में, सख्तियों में मुबतला कर रही है। लिहाजा नौजवान नस्ल से और बिलखुसूस हमारे टीन एज जो नौजवान हैं उन सब से हमारी ख्वाहिश है कि ये ड्रग्स है, गांजा है, अफ़ीम है और ये चेन स्मोकिंग है और ये शराब है, जुआ है, सूदखोरी है, ऐसी बदतरीन लत से अपने आप को बचा के रखें। ये बहुत नाजुक दौर है। इस दौर में आपको बर्बाद करने के लिए, नौजवान नस्लों को तबाह करने के लिए ये शौक़ हमारे दरमियान बिलखुसूस मुसलमान नौजवानों में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, जो मुसलमानों के लिए हलाकत का सबब है, मुसलमानों के लिए अज़ाब इलाही का सबब है, दुनिया और आखिरत की बर्बादी का सबब है। लिहाजा आज की कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से भी यही पैगाम उम्मत मुस्लिमा को दिया गया है कि वो नेकी की तरफ आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको जो मर्तबा दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन कह कर अल्लाह ने हमको तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन मर्तबा और इज़्ज़त अता की और हमें एक ज़िम्मेदारी दी। क्या दी? उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह ने हमें यह ज़िम्मेदारी दी कि हम लोगों को नेकी की दावत दें और लोगों को बुराई से रोकें। ये हमारी ड्यूटी है, ये अल्लाह ने हमें करने के लिए दुनिया में भेजा है, हम इसको करते रहें। आज कितना बुरा वक़्त आ गया, गैर मुस्लिम हमको जो है पुलिस के ज़रिए से, इंटेलिजेंस के ज़रिए से, दिगर सोर्सेज से हमको ये जो है गुनाहों से रोकने के लिए बाज़ाब्ता तौर पे मुहिमें चलाई जा रही है। कितना बुरा वक्त है। हम दूसरों को नेकी सिखाने के वास्ते आए और दूसरे हमको नेकी सिखा रहे हैं, हमको बुराई से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बदतरीन वक्त इस कौम के ऊपर आ गया है। अल्लाह के वास्ते मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, नेकी का दामन थाम लीजिए। ये 4 दिन के शौक़ है, ये काम आने वाले नहीं हैं। इससे आपकी आखिरत बर्बाद होगी, ख़बर में अजाब होगा, महशर में अजाब होगा, नारे जहन्नम रसीद कर दिए जाएंगे। लिहाजा इन शौक़ों को छोड़ें, अल्लाह की इबादत की तरफ तवज्जो करें। सरकार गौसे आज़म सरकार गरीब नवाज़ की तालीमात पर सख्ती के साथ अमल करें, रसूल अल्लाह की सुन्नतों को सख्ती के साथ पकड़ें और जन्नत अपना मकाम बनाएं, ख़बर अपने लिए राहत की जगह बनाएं, अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हमारी इन कोशिशों को, काविशों को कबूल फरमाए और
لیے جو جلسہ کیے نوجوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ مولانا سید نثار احمد صاحب قادری ہے، جو کہ قادریہ یہاں پر جو مسجد کی تعمیر کی جا رہی ہے، وہیں پر مسجد کے سامنے ایک عظیم الشان کانفرنس اصلاحی معاشرے پر رکھی گئی تھی۔ بات کرتے ہیں مولانا، جو آج عظیم الشان شخصیت، ہندوستان کی مشہور شخصیت یہاں پر آئی تھی، تو وہ آج کے پروگرام کا کیا مقصد تھا جو اصلاحی معاشرہ، اور خاص طور پر پربھنی میں وانگی روڈ پر جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس کے لیے کیا اپیل کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ ناظرین و سامعین کرام، آج 3 جنوری بروز منگل بعد نماز عشاء ایک عظیم الشان پیمانے پر مسجد قادریہ وانگی روڈ جمعرات بازار کے قریب جلسہ فیضان اولیاء اور اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد کیا گیا ہے، جس کو خطاب کرنے کے لیے ہندوستان کے مشہور و معروف شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری محمد احمد نقشبندی صاحب کامل حدیث جامعہ نظامیہ حیدرآباد کو ہم نے دعوت دی، اور انہوں نے ہمارے دعوت کو لبیک کہتے ہوئے جلسے کو آج ہزاروں حاضرین کے سامنے اپنے خطاب معائنہ سے تمام حاضرین کو اپنے علم سے نوازا، عقائد کی بات کی، اور آج خصوصاً معاشرے کے اندر جو ہمارے درمیان جو بہت نوجوانوں کے اندر جو برائیاں ہو رہی ہے، سگریٹ کی، گٹکے کی، پان کی، جوے کی، گانجے کی، نشے کی، جتنی بھی لت دنیا کے سامنے آئی ہوئی، ان لت کو چھوڑنے کے تعلق سے دعوت پیش کی کہ نوجوان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک نیک بن جائے، اللہ والے بن جائے، اور امت محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والے بن جائے، حضور کو بچائے ہوئے نقش قدم میں چلنے والے بن جائے۔ یہ آج ہمارا مشن رہا کہ لوگ، ہماری ساری امت، سارے مسلمان راہ راستے پر آ جائے، اور اسی کے ساتھ مسجد قادریہ کے روبرو جلسہ رکھنے کا ہمارا مقصد یہ رہا کہ آج سے تقریباً 10 ماہ پہلے ہم نے مسجد قادریہ جو وانگی روڈ پر ایک بھی لبے سڑک کو مسجد نہیں تھی، ایک مسجد کے لیے زمین ہم نے تقریباً 50 لاکھ کی خریدی، اور اس جگہ پر ہم نے نماز بھی ٹین شیڈ میں نماز پڑھنا چالو کر دی، لیکن چونکہ نماز تو چالو ہوئی، لیکن نماز کی جو زمین کی ابھی قیمت دینا باقی ہے، یہ مجھ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ اس کو بنا دے، اور مزید جو ابھی ذاتی جگہ پر نماز پڑھنے سے ہم دور ہے، وہ جگہ کی قیمت ادا کر کے جلدی جلد وہاں پر کوئی مسجد تعمیر ہو جائے۔ بس یہی ہمارے سب کے لیے ایک میسج ہے، تاکہ اس میسج کو سن کر لوگ راہ راستے پر آ جائے اور دن کا کام آسانی سے ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 جنوری 2023 کو پربھنی شہر کے وانگی روڈ یہاں پر مسجد قادریہ کے سامنے، جو یہ میرے پیچھے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، ابھی یہ ٹین شیڈ کے اندر مسجد ہے، ابھی اس کی جگہ کو خریدا گیا ہے، جو اس وانگی روڈ پر پوری اتنی جو 1 کلومیٹر لمبی یہ وانگی روڈ ہے، یہاں پر ایک بھی مسجد نہیں تھی، اور یہاں پر نثار صاحب نے اور یہاں پر سبھی نے جو یہ کوشش کی نثار صاحب کے ذریعے سے، اور یہ مسجد کی جگہ خریدی گئی۔ اس کے بعد یہاں پر ابھی ٹین شیڈ میں نماز الحمدللہ شروع ہو چکی ہے۔ اب اس کے آگے کے جو کام ہے، جو بقایا پیسہ دینا ہے اس مسجد کی جگہ کا، اور اس کو پھر آگے کی تعمیرات ہے، اور اس کے اندر جو اہل خیر حضرات ہیں ان سے باضابطہ اپیل یہاں پر کی جا رہی ہے۔ اور 3 جنوری کا جو آج کا جو عظیم الشان جلسہ کانفرنس رکھا گیا تھا اصلاحی معاشرے کے اوپر، جس میں حیدرآباد اور دکن کی مشہور و معروف شخصیت، جو کہ ہندوستان کے مشہور خطیب کے طور پر جن کو جانا جاتا ہے، محمد احمد نقشبندی صاحب یہاں پر تشریف لائے تھے۔ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سید مزمل احمد صاحب ہیں، ذمہ دار ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ مولانا جو یہ مولانا نثار صاحب نے جو یہ یہاں پر قادریہ مسجد کے سامنے جلسہ رکھا تھا، کیا کہنا چاہیں گے مسجد قادریہ کو لے کر، اور آج کے جلسے کو لے کر کیا کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں آج کے جلسے کے تعلق سے تمام حضرات کو مبارکباد دوں گا کہ الحمدللہ یہ بے شک بہت کامیاب جلسہ ہوا ہے، جس کا عنوان فیضان اولیاء و اصلاح معاشرہ تھا۔ علامہ احمد نقشبندی صاحب اس جلسے میں مقرر خصوصی کے طور پر موجود ہے۔ الحمدللہ علامہ نے بہت پرمغز خطاب کیا، اور امت کو اور تمام مسلمانوں کو اولیاء کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کی، اور اصلاح معاشرہ کے عنوان کے اندر آپ نے خصوصاً نوجوانوں کو نشے کی لتوں سے، سود کی لت سے، اور ایک دوسرے کے حقوق کو جان کر ادا کرنے کی یہ تلقین فرمائی ہے۔ اور مسجد قادریہ کی جو ہم نے ابھی نئی جو جگہ خریدی ہے وانگی روڈ کے اوپر، تو اس کی مناسبت سے ان کو مدعو کیا گیا تھا کہ وہ لوگوں میں اپیل کرے کہ مسجد قادریہ میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ مسجد قادریہ کیونکہ وانگی روڈ پر اگر آپ دیکھیں گے لبے سڑک پر ایک بھی مسجد نہیں ہے، پوری وانگی روڈ تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے،
जहाँ पर एक भी मस्जिद नहीं होने की वजह से बहुत बेदीनी बढ़ रही थी। और हमारे नौजवान आपको तो जानते हैं तमाम मोबाइलों के अंदर फंसे पड़े थे और बेदीनी उनके अंदर आ रही थी, नमाज़ों की कोई पाबंदी नहीं थी। तो कुछ नौजवानों ने मिलकर और हमारे वालिद साहब हाफ़िज़ सैयद निसार अहमद साहब की कोशिशों से ये मस्जिद को क़याम अमल में लाया गया। एक जगह मखसूस की गई और वो जगह 25 बाई 90 की 2250 स्क्वायर फीट जगह ख़रीदी गई, जिसका कुल जो रकम जो तय किए गए वो 51 लाख रुपए तय की गई थी, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 13 लाख रुपए अदा कर चुके हैं। बाकी की रकम अभी अदा करना बाकी है, 37 लाख रुपए अदा करना भी बाकी है। जिसमें हमने ये किस्में भी बनाई है कि जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने अपने हैसियत के मुताबिक इसके अंदर ताउन फरमाएँ। लेकिन फिर भी हमने कि ताउन करने की किस्में बनाई कि जो 2 बाई 4 की एक जो जगह होती है उसे हम मुसल्ला कहते हैं, यानी जो एक बंदे को जो नमाज़ पढ़ने के लिए जितनी जगह लगती है वो एक मुसल्ला उतनी 2 बाई 4 की जगह होती है। तो एक हमने जब उसका डिवाइड करके पूरी रकम को एक मुसल्ले की जगह के हिसाब से डिवाइड किया तो वो 18,000 रुपये में आया। तो हम आप तमाम जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग जान रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे अहले खैर हज़रात से गुजारिश करते हैं कि आप अपने नाम से या अपने मरहुमीन की इसाले सवाब के नाम से या अपने दोस्त अहबाबों के नाम से एक मुसल्ले की जगह लेकर अपने नाम से मस्जिद के लिए वक्फ़ कर सकते हैं। या आपकी जेब उतनी इजाज़त नहीं देती है तो आप स्क्वायर फीट के हिसाब से भी मस्जिद के अंदर ताउन कर सकते हैं। जो स्क्वायर फीट 2250 रुपये उसकी एक स्क्वायर फीट की कीमत होती है। तो आप तमाम हज़रात से मैं यही दरख्वास्त करूँगा आखिर में कि ये एक अल्लाह का घर जहाँ वांगी रोड पर कायम हुआ है मस्जिद, क्योंकि मस्जिद के लिए जो जगह ख़रीदी गई है बहुत अहम बात है, क्योंकि ऊपर तो आसानी से काम होता रहता है लेकिन जगह के अंदर काम में बहुत दिक्कत आती है, तो लोग भरोसा नहीं करते कि कहाँ से है क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कायम हो चुकी है। अभी मस्जिद के पूरे अदा पैसे भी अदा नहीं हुए लेकिन नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर 5 टाइम के वक्त की नमाज़ उसके अंदर जारी वो सारी है। तो आप तमाम हज़रात से वही गुजारिश है कि आपसे जितना हो सकता है आप ख़ुद भी ताउन करें, अपने रिश्तेदारों को दोस्त अहबाबों को इसमें ताउन करने की अपील करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती सरदार अहमद अशरफ़ी साहब है जो निराली मस्जिद के ख़तीब व इमाम हैं। नेरी मस्जिद जो औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। आज के अजीम शान जो जलसा रखा गया था इस्लाही माशरे पर लेकर, मौलाना क्या कहेंगे? जो परभनी में निसार साहब ने जो ये यहाँ पर एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस रखी थी इस्लाही माशरा, और एक जो मस्जिद का जो क़याम अमल में आ रहा है खादरिया मस्जिद वांगी रोड पर, क्या कहना चाहेंगे पूरे परभनी के मुसलमानों से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है शहरियान परभनी के लिए कि यहाँ पर हालात हज़रा के अतबार से आज एक अज़ीमुश्शान जलसा बनाम फैज़ान औलिया व इस्लाह मुआशरा मुनक़िद किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे से आलमी शोहरत याफ्ता ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब ने ख़िताब किया और अहकर को भी इसमें ख़िताब की सादत नसीब हुई। ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि नौजवानों के अंदर, यहाँ की आवाम के अंदर एक जज्बा है दीनी काम को करने का, दीनी जलसों को सजाने का। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी मैं कहूँगा शहरियान परभनी से कि मौलाना सैयद निसार अहमद साहब कादरी जो बड़ी ही सही और कोशिश के साथ, जुस्तजू के साथ जो ये दीनी काम अंजाम दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक मदरसा है लड़कियों, एक मदरसा लड़कों का है, और अभी उन्होंने आवाम की सहूलत के लिए एक मस्जिद कादरिया के नाम से जो ज़मीन ख़रीदी है। इसमें मैं तमाम अहले खैर हज़रात परभनी से गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। मस्जिद बनाना ये बहुत बड़े सवाब का काम है। अगर किसी ने एक ईंट भी मस्जिद में लगा दिया तो जब तक क़यामत तक लोग उसमें नमाज़ पढ़ते रहेंगे उस वक्त तक उसे सवाब मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं कि कोई मालदार शख्स इसमें पैसा लगाए, बल्कि गरीब से गरीब जितनी उसकी इस्तिताअत है, जितना वो दे सकता है, जितना ताउन कर सकता है, एक एक आदमी अगर 100 रुपया भी दे तो इस तरीके से इतनी बड़ी आबादी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद का जो पैसा देना है ये अदा हो सकता है। जिस तरह नौजवानों ने, शहरियान परभनी ने जलसे को कामयाब बनाने के लिए कोशिश की, इसके लिए हर तरीके से उन्होंने साथ दिया, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मौलाना सैयद निसार अहमद कादरी साहब का मस्जिद के पैसों की अदाई के लिए भी
ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करते हुए अपनी आखिरत बनाए और दीनी हमीयत का सबूत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए अब्दुल रऊफ़ क़ादरी खानक़ाह आलिया क़ादरिया पाथरी शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे बात करते हैं। मौलाना, जो ये आज का कॉन्फ्रेंस रखी गई थी इस्लाही माशरा, और इस पर जो उन्वान रखे गए थे और हैदराबाद से जो मौलाना तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने और आपने जो यहाँ पर इतना अच्छा प्रोग्राम रखा था, क्या अपील करना चाहेंगे ख़ास तौर पर परभनी के मुसलमानों से? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जलसा हमारे हाफ़िज़ सैयद निसार अहमद क़ादरी साहब क़िबला ने जो है तो जलसा रखा था। ये इसलिए कि पाथरी की, ये परभनी की जो मुसलमान नौजवान बच्चे हैं, ये अजीब अजीब तरह के नशे कर रहे हैं। कोई जो है तो शराब नोशी या गांजा वगैरह, और एक गुटखा पूड़ियाँ वगैरह, और एक अजीब है वो फेविक्विक या फेविकॉल जैसी चीज़ों को घसकर आपस में उसको सूंघ रहे हैं और ये अजीब नशे कर रहे हैं। तो इसके रद्द के लिए हज़रत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला को आपने बड़े मेहनत व मशक्क़त से 3 महीने पहले आपको दावत दी गई थी। 3 महीने के बाद की डेट आपकी मिली और हज़रत ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर उनके जो ख्वाब थे उसको पूरे कर दिखाए और बहुत अच्छी तरह से हज़रत ने बयान करके नौजवान बच्चों को समझाया। और उसके अंदर दूसरी बात ये थी कि हाफ़िज़ सैयद निसार अहमद साहब ने ये देखा कि ये इलाक़े के अंदर वांगी रोड का जो इलाक़ा है, मौलाना निसार साहब का मदरसा सालिहातुल लिल बनात, वहाँ से लेकर तो वांगी रोड के दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं है और वहाँ के लोगों को नमाज के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने एक मस्जिद का इनेकाद अमल में लाया जो 52-54 लाख रुपए कुछ कीमत से आपने जो है तो वो जगह ख़रीदी और वहाँ पर टीन का शेड लगाकर एक मस्जिद बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को वहाँ पर सहूलतें हुई। लेकिन मुसलमानों ने अपने आप को जो तो इस्लाम के किरदार से इतना दूर कर दिया कि वो मेहनत करके उन्होंने मस्जिद के लिए जगह ख़रीदी और अपने जेब से कुछ रकम उन्होंने देकर और कुछ लोगों से लेकर मस्जिद के लिए कुछ रकम आपने जमा की जगह मालक के पास और उसके बाद 34 लाख या कुछ रुपये, अभी 37 लाख रुपये देना अभी बाकी है। तो ये हमारे नौजवान बच्चों का काम है, गांव के मुसलमानों का काम है कि अहले खैर हजरात जितने भी जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं और दीगर तंजीमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम मुसलमानों का ये काम है कि मौलाना का कंधे से कंधा लगाकर जो है तो साथ दें और वो मस्जिद के काम में जो है तो उनका बड़े से बड़ा हिस्सा लें। तो यहाँ के लोग जो है तो वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हज़रत ने उसके भी ताल्लुक़ से जो है तो बहुत अच्छी स्पीच दी है कि जो अल्लाह का घर है, मस्जिद आज कर्ज़े के अंदर है, वो कर्ज़ा चुकाना ये मुसलमानों का फ़र्ज़ है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि अगर रकम देने में ना आई और वो जगह मालक ने तकाज़े लगाए तो ये पूरे मुसलमानों की बदनामी है। ये ना कि सिर्फ निसार मौलाना की है बल्कि पूरे मुसलमानों की बदनामी होगी। तो मैं मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ, बड़े एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि नौजवान बच्चे, ज़ईफ़ मर्द हजरात सब मिलकर जो है तो मेहनत मशक्क़त करें और वो पैसा जमा करके जिससे ज़मीन ख़रीदी गई है उसको पहुँचाए और मस्जिद को आलीशान पैमाने पर तामीर कराए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने दुनिया में एक मस्जिद कायम की तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम का एक महल बड़ा कवी जन्नत के अंदर जो है तो अल्लाह उसको अता फरमाएगा। अब उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक बंदे ने बनाया तो उसके लिए भी यही है, और हज़ारों ने मिलकर एक मस्जिद अगर बनाई है तो अल्लाह हज़ारों को भी एक महल अता फरमाएगा। 3 जनवरी को वांगी रोड यहाँ पर मस्जिद क़ादरिया, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं मस्जिद, वो मदरसा क़ादरिया, हालांकि मस्जिद नहीं है लेकिन मस्जिद क़ादरिया के नाम से मदरसा है और मस्जिद भी इसी के अंदर होती है। अभी जो हालात है उसके हिसाब से मदरसा व मस्जिद क़ादरिया वांगी रोड यहाँ पर इसका क़याम अमल में आया है। और यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी हाफ़िज़ सैयद निसार अहमद साहब क़ादरी, जो कि इनकी पहल से ये कोशिश हुई है कि वांगी रोड का जो ये इतना बड़ा परिसर है और यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है और इस रोड पर मस्जिद की और मदरसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसको देखते हुए यहाँ पर ये जगह 51 लाख रुपये में ख़रीदी गई, जिसके 13 लाख रुपये अदा कर दिए गए और मज़ीद 37 लाख रुपये देना अभी बाकी है। उसके लिए भी यहाँ पर खुसूसी अपील की गई है। और आज का जो कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई थी, अज़ीमुश्शान जो जलसा इस्लाही माशरे को लेकर,
उस माशरे में और माशरे में जो बुराइयां चल रही है उनको कैसे दूर किया जाए, इस पर खिताब करने के लिए हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ शख्सियत हज़रत मोहम्मद अहमद साहब नक्शबंदी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। आज का ये जो अजीमुशान कॉन्फ्रेंस और एक दिन का जो जलसा रखा गया था वांगी रोड यहाँ पर, और ये जो इस्लाही माशरा जो उन्वान था वो काफ़ी अहम है, क्योंकि जो माशरे में इन दिनों परभनी में ख़ास तौर पर जो बुराइयाँ दिनों दिन आम होती जा रही है उस पर यहाँ पर तालीम की गई है, तरबियत दी गई। और मौलाना जो यहाँ पर नक्शबंदी साहब आए थे उन्होंने भी खुसूसी तौर पर इस पर फोकस ज़्यादा किया। और उसी के साथ जो वांगी रोड की जो सबसे अहम ज़रूरत है मस्जिद की, वो यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अब ज़रूरत है कि अहले खैर हजरात जो परभनी ज़िले और आस पड़ोस के ज़िले से अहले खैर हजरात है उन्होंने आगे आना चाहिए और इस मस्जिद व मदरसा खादरिया इसको तामीर करने में, इसकी बकाया रकम अदा करने में अहम रोल अदा करना चाहिए और दुनिया और आखिरत का सवाब कमाना चाहिए। ऐसी अपील यहाँ पर मस्जिद कमेटी की जानिब से की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी।